नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी जी। मनोज जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रिकेट, फुटबॉल और साथ साथ बैडमिंटन की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में हराकर श्रृंखला जीती। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट मैच में दी करारी शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी की जीत और भारत के शीर्ष 4 बैडमिंटन खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित। सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर मैच और श्रृंखला अपने नाम कर ली है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं दिव्या तोमर। भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 194 रन बनाए। पहली बार T20 में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहे मैथ्यू वेड ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 58 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने 46 रन का योगदान दिया और भारत की तरफ से तेज गेंदबाज टी नटराजन ने 20 रन देकर 2 विकेट झटके। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मिले 195 रनों के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम इंडिया को अंतिम ओवर में जीत के लिए 14 रन की जरूरत थी और स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। पांड्या ने पहली गेंद पर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर पांड्या ने छक्का लगाकर जीत की उम्मीदें बढ़ा दी। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना। चौथी गेंद पर पांड्या ने जोरदार छक्का लगाकर मैच और श्रृंखला भारत के नाम कर दी। टीम की तरफ से शिखर धवन ने 52, कप्तान विराट कोहली ने 40, जबकि हार्दिक पांड्या ने नाबाद 42 रनों की जोरदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 गेंदबाजों ने एक एक विकेट झटका। भारत की T20 में ये लगातार 9वीं जीत है। भारतीय टीम ऐसा करने वाली विश्व की चौथी टीम बन गई है। T20 इंटरनेशनल में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम है। उसने 2018-19 में लगातार 12 और 2016-17 में लगातार 11 मैच जीते थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में ओवरऑल ये दूसरा सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है। यहाँ सबसे बड़ा टारगेट चेज करने का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के ही नाम है। भारत ने 2016 के सिडनी T20 में 198 रन का टारगेट चेज किया था। शिखर धवन T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 63 मैच में 1641 रन बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम था। मैच में एक विकेट लेते ही यजुवेंद्र चहल ने T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह की बराबरी कर ली है। चहल ने 44 और बुमराह ने 50 T20 इंटरनेशनल में 59 विकेट लिए हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स 10। मनोज जी, कई कीर्तिमान बने लेकिन जीत सुखद रही। जी हाँ, बिल्कुल। और जब 195 रन का बड़ा पहाड़नुमा लक्ष्य सामने हो और आप सहजता के साथ मैच जीतें, और जिस तरह से विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और उसके अलावा हमारे टी नटराजन की गेंदबाजी, इन सब ने मिलकर एक तरह से एक यूनिट की तरह भारतीय टीम खेली और मैच को बहुत सहजता के साथ जीता। और हार्दिक पांड्या निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं, क्योंकि 14 रन आखिरी ओवर में बनना बहुत आसान काम नहीं होता। और जिस तरह उन्होंने 2 छक्के लगाए हैं, एक काऊ कॉर्नर पर और एक मिड विकेट के ऊपर से, वो वास्तव में काबिले तारीफ थे, जिसने भारत को बिल्कुल इस मैच में अपने नाम कर दिया ये मुकाबला। पहले अगर भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि टी नटराजन एक अलग पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरे गेंदबाजों को एक अलग पिच दी गई है। क्या देखते हैं, रणनीति का फर्क रहा या फिर अनुशासन की कमी? देखिए, शमी नहीं खेल रहे थे, बुमराह नहीं खेल रहे थे, दबाव निश्चित तौर पर भारतीय गेंदबाजों पर बहुत ज्यादा था। और खासकर ये देखते हुए कि जो आपके 2 स्पिनर्स हैं जो तुरुप का इक्का या ट्रम्प कार्ड समझे जाते हैं, चहल और वाशिंगटन सुंदर, दोनों बिल्कुल ऑफ कलर रहे, बिल्कुल नहीं चले। और जैसा कि आपने कहा कि 2 अलग अलग पिचों पर ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी की जा रही है, और वही टी नटराजन ने किया। और खासकर बहुत ज्यादा जिस तरह से यॉर्कर मैन कहे जाते थे आईपीएल में, उस तरह के उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किए। लाइन लेंथ पर पूरी तरह से कंसंट्रेट किया उन्होंने, उसका उन्हें पारितोषिक मिला, मैं तो ये कहूंगा। और वहीं अगर हम देखें, चहल बहुत महंगे साबित हुए जब वो 12th मैन थे, यानी पिछले मैच में अगर आपने देखा कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर उन्होंने भारत की बल्ले बल्ले कर दी। लेकिन वाशिंगटन सुंदर जो हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, खासतौर पर पावर प्ले में, वो बिल्कुल ऑफ कलर हो गए, बहुत महंगे साबित हुए। टिप्पा जो है गेंद का थोड़ा उन्होंने आगे रखा,
यही उनके लिए थोड़ा सा आत्मघाती साबित हुआ। एक मैच मनीष पांडे को दिया गया, एक मैच में खराब प्रदर्शन टीम से बाहर, क्या कुछ ज्यादा नहीं हो गया मनीष पांडे के साथ? देखिए, यहां एक्सपोजर की भी बात है। आपको जो खिलाड़ी जो बाहर बैठे हुए हैं, शुभमन गिल को भी खिलाया गया। शुभमन गिल जो है नहीं चले या वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक खिलाड़ी को जब तक आप लंबे समय तक पैसेंजर बनाकर रखेंगे तो उससे खिलाड़ी का मनोबल टूटता है। तो एक मनोबल की बात थी और कुछ नहीं था। और श्रेयस अय्यर निश्चित तौर पर बेहतरीन खिलाड़ी हैं और आज ज्यादा उनको मौका नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से वो नंबर 4 की जो गुत्थी थी भारत की, उसको उन्होंने सुलझाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इस खिलाड़ी पर आप भरोसा रखिए, ये आगे आने वाले समय में आपको बहुत मैच जिताने वाला है। अब यहां से श्रृंखला भारत ने अपने नाम कर ली है, तीसरा मैच है, आप प्रयोग देखते हैं? यह प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जिन खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिला है उनको भी अवसर मिलने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो यही चाहूंगा कि शमी और बुमराह दोनों को लेकर कोई गैम्बल नहीं खेलना चाहिए, दोनों को बाहर ही बिठाए रखें, क्योंकि टेस्ट सीरीज आ रही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत ये वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है। तो यहां पर भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि अब जिस तरह से परसेंटेज का नियम बनाया है आईसीसी ने, तो उससे भारत की निश्चित फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ करना होगा। कहीं खुदा ना खास्ता क्लीन स्वीप हो गया, स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं न्यूजीलैंड के लिए दांव खुल जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से आज मैच जीता भी है और एक सीरीज उसको पाकिस्तान से खेलनी है, दोनों अपने होम ग्राउंड पर खेलनी है। अगर वहां दोनों सीरीज में उसने क्लीन स्वीप कर लिया और इधर ऑस्ट्रेलिया ने कहीं भारत का कहीं क्लीन स्वीप कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया और आपको न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल देखने को मिले। जी हां, बिल्कुल। आज हार्दिक पांड्या का दिन था, टीम इंडिया का दिन था। टीम इंडिया ने T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा और उस मैच का भी आंखों देखा हाल आकाशवाणी के माध्यम से आप सुन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ए और भारत ए के बीच खेले जा रहे अभ्यास मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो गया है। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ए ने 90 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 237 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे नाबाद 108 और मोहम्मद सिराज 0 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। सिडनी के ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भारत ए के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल खाता तक नहीं खोल पाए। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा ने 54 रन बनाए, हनुमा विहारी 15 रन बनाकर आउट हुए। रहाणे ने 203 गेंदों में 15 चौके और 1 छक्के की मदद से शतक पूरा किया। 3 टेस्ट मैचों में रहाणे को कप्तानी करनी है। बल्ले से फॉर्म में आना एक अच्छी बात, लेकिन पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल गोल्डन डक। जी, गोल्डन डक। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुकाबले में ये प्रैक्टिस मैच जरूर है, लेकिन अटैक जो है ऑस्ट्रेलिया ए का बुरा नहीं है, बहुत अच्छा अटैक है। पैटिंसन खेल रहे हैं इसमें। मुंबई इंडियंस की ओर से आपने देखा, उनको ट्रॉफी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा, लंबा उनके पास तजुर्बा है। उसके अलावा ग्रीन, जिन्हें अभी बाहर किया गया एक मैच से, वो खेल रहे, इस मुकाबले में खेले हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज होने वाली है भारत की, वो ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलेंगे। और उसके अलावा आप ट्रेविस हेड देखिए, वो खेले हैं इस मुकाबले में। और जैक्सन बर्ड, जो कि 9 टेस्ट मैचों का जिनके पास तजुर्बा है, वो खेले हैं। तो आपने जो जिस तरीके से पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने अच्छी बल्लेबाजी की है, एक ने सेंचुरी बनाई, एक ने हाफ सेंचुरी बनाई है, तो इससे यह जाहिर होता है कि आपने एक अच्छे अटैक के सामने अपनी रिदम पाई है, अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं आप। ये भारत के लिए बहुत अच्छा साइन है टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले। अगर 2 सलामी बल्लेबाजों को छोड़ दे तो तीसरा बल्लेबाज जो 0 पर आउट हुआ वो थे रिद्धिमान साहा। कंपटीशन उनके और ऋषभ पंत के बीच है। अब टीम मैनेजमेंट आगे किस रणनीति से आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी तक तो झुकाव जो है पंत के पक्ष में रहा है, विराट कोहली का भरोसा भी रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर पंत को खिलाया जाता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उनकी विकेट कीपिंग, हालांकि काफी सुधार किया है उन्होंने अपनी कीपिंग में, वैसी कीपिंग नहीं है जो पहले विदेशी दौरों में उनकी देखने को मिली थी। बहुत उसमें लैप्सेस दिखाई देते थे। तो मैं समझता हूं कि अगर रिद्धिमान साहब, जो कि पूरी तरह फिट नहीं थे, बहुत जल्दी पहुंच गए थे वहां, और उसके बाद उनकी फिटनेस को लेकर कई सवाल खड़े हुए। अब अगर वो फिट नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर पंत को खिलाया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इस अभ्यास मैच में किन गेंदबाजों पर टीम इंडिया की नजर होगी कि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो प्लेइंग 11 में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं? देखिए, एक तरफ वनडे का मैच चल रहा है, T20 का मैच चल रहा है, एक तरफ ये प्रैक्टिस मैच चल रहा है। ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं कि आप परसों के मैच में आप देखेंगे, परसों जब अगला मैच भारत खेलेगा T20 का, तो उसमें कुछ प्लेयर आपको खेलते हुए दिखाई दें T20 मैच में भी और उसके बाद प्रैक्टिस मैच में भी। प्रैक्टिस मैच जल्दी है, रेड बॉल क्रिकेट है, और वहां से खेलने के बाद, अभ्यास करने के बाद हो सकता है वो इस मुकाबले के लिए भी उतरें।
तो भारतीय गेंदबाजी का जहां तक सवाल है तो शमी और बुमराह इन दोनों पर तो खास तौर पर निगाहें होंगी। अब आप ये मत देखिए कि प्लेइंग 11 भारत ने क्या घोषित की है, क्योंकि प्रैक्टिस मैचों में काफी कुछ छूट मिल जाती है। प्लेइंग 11 के खिलाड़ी अगर 11 खिलाड़ी आउट भी हो जाते हैं तो 12वें खिलाड़ी को भी एक बार बल्लेबाजी करने का अवसर मिल जाता है। तो यही स्थिति गेंदबाजी की भी है। अगर शमी और बुमराह चलते हैं, जो आपके ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं, तो भारत के लिए बहुत राहत की बात होगी। जी हां, बहुत राहत की बात होगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि जो टीम इंडिया का थिंक टैंक है, रवि शास्त्री जो कोच हैं, वो किस रणनीति के साथ इस अभ्यास मैच को देख रहे हैं, किन गेंदबाजों को मौका देते हैं और फिर जब टेस्ट मैच की बारी आएगी तो प्लेइंग 11 डिसाइड करने में वो किन बातों का ध्यान रखते हैं। और टीम इंडिया के लिए ये भी एक बड़ी बात है कि विराट कोहली पूरी श्रृंखला में उपलब्ध नहीं रहेंगे। मनोज जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि न्यूजीलैंड की टीम ने एक बड़ी जीत दर्ज की है वेस्टइंडीज के खिलाफ। इस जीत के नायक रहे केन विलियमसन। पुष्पलता शर्मा से सुनते हैं मैच रिपोर्ट। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने बड़ी जीत दर्ज की। कीवी टीम ने मैच को पारी और 134 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 519 रन बनाकर घोषित की। कप्तान केन विलियमसन ने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली और 251 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई टीम पहली पारी में 138 और दूसरी पारी में 247 रन ही बना सकी और उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 247 रन पर सिमट गई। जर्मैन ब्लैकवुड ने अपने करियर का दूसरा शतक लगाते हुए 104 रन की पारी खेली। इसके अलावा अल्जारी जोसेफ ने भी 86 रन की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए नील वैगनर और काइले जेमिसन ने शानदार गेंदबाजी कर वेस्टइंडीज बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वैगनर ने 4 और जेमिसन ने 2 विकेट लिए। वहीं टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और डेलिल मिचेल को एक विकेट मिला। वहीं पहली पारी में शानदार डबल सेंचुरी लगाने वाले कप्तान केन विलियमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 2 मैच टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। विलियमसन की शानदार बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों का सराहनीय प्रदर्शन, लेकिन ब्लैकवुड और जोसेफ की भी तारीफ करनी होगी। तारीफ जरूर करनी होगी, बस इतना ही है। उसका मैच के परिणाम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, खासकर ये देखते हुए कि पहली पारी 138 रन पर सिमटने के बाद दूसरी पारी में 89 रन पर 5 विकेट खो दिए थे। आधी टीम लौट आई थी। ऐसे समय में छठे और 7वें नंबर के बल्लेबाज ने अगर वो 150 प्लस की पार्टनरशिप करता है तो वास्तव में वो काबिले तारीफ है। और अल्जारी जोसेफ, जिनको तो हम आईपीएल में देख चुके हैं मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए, उनको हम निश्चित रूप से गेंदबाजी मानते थे, लेकिन ऐसा खिलाड़ी अगर 86 रन की पारी खेलता है और ब्लैकवुड का साथ अच्छा मिलता है उन्हें, और ब्लैकवुड जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी को संवारा अपनी पारी को, उससे कई सवाल खड़े होते हैं कि भाई टॉप ऑर्डर क्या कर रहा था। जब छठे 7वें नंबर के बल्लेबाज इतना उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सभी कहीं ना कहीं या तो 251 रन की जो पारी थी केन विलियमसन की, उसके दबाव में अपने विकेट खोते चले गए, या बोल्ट, साउदी और जेमिसन और वैगनर ने जिस आला दर्जे की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। किसी तरह का उन्होंने कोई अवसर नहीं दिया वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर को। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से ये बड़ी जीत है निश्चित तौर पर, और भारत के लिए खतरे की घंटी भी है निश्चित तौर पर। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत उम्दा प्रदर्शन करना होगा, क्लीन स्वीप से बचना होगा। अगर आप ड्रॉ करते हैं तो भी भारत को कुछ अंक मिलेंगे, और यदि आप 1 मैच जीतते हैं या 2 मैच जीतते हैं, क्योंकि सीरीज जीतने की मुझे तो कोई संभावना नहीं लग रही भारत की, बहुत ही साफ तौर पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा। लेकिन न्यूजीलैंड निश्चित तौर पर बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आए, खासकर ये देखते हुए कि भारत का उसने क्लीन स्वीप किया है पिछली टेस्ट सीरीज में। जी हां, बिल्कुल। और अब ये आने वाला समय बताएगा कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट मैचों में किस तरह का प्रदर्शन करती है। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद और ऑलराउंडर हुसैन तलत की न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए पाकिस्तान की 18 सदस्यीय टीम में वापसी हुई है। तलत ने अपना पिछला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच पिछले साल फरवरी में सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जबकि पूर्व कप्तान सरफराज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ श्रृंखला से बाहर रहने के बाद टीम में दोबारा जगह बनाई है। पाकिस्तान टीम के क्राइस्टचर्च में 14 दिन का पृथकवास पूरा होने के बाद मंगलवार को क्वींसटाउन रवाना होने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। आज खेले जाने वाले पहले वनडे को रद्द कर दिया गया है। इंग्लैंड टीम के 2 सदस्य की कोरोना रिपोर्ट अनकन्फर्म्ड पॉजिटिव आई है, यानी इनकी एक बार और कोरोना जांच कराई जाएगी। इससे पहले कल इंग्लैंड की टीम जिस होटल में ठहरी थी, उस होटल के 2 स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर्स की टेस्टिंग कराई गई थी, जिसमें सभी क्रिकेटर्स नेगेटिव आए थे। मनोज जी, जब से खेल शुरू हुए हैं कोरोना काल में,
ये पहली ऐसी श्रृंखला है जिसमें कोरोना के कारण मैचेस रद्द हुए। कोरोना के बाद, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि कोरोना का जो आतंक था वो देखने को मिला था। इससे पहले भी कोई 1-2 मैचेस जो हैं रद्द हुए हैं, बल्कि सीरीज ही रद्द हो गई थी, कई दौरे खत्म हो गए थे। लेकिन उसके बाद ऐसा देखने को नहीं मिला कि मुकाबला शुरू होने वाला है, उससे पहले आपका कोविड का कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद उस मुकाबले को रद्द कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन ठीक है, क्रिकेट बहाल हो रहा है, दुनिया भर में क्रिकेट खेला जा रहा है, 3-3 सीरीज एक साथ चल रही हैं, तो ये अपने आप में स्वागत योग्य बात है। फुटबॉल की बात करें तो वीकेंड में दुनिया भर में फुटबॉल लीग्स खेली जाती हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल कई मुकाबले हुए, बता रहे हैं वीरेंद्र कौशिक। करीब 9 महीने बाद इंग्लैंड में खेले जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग में दर्शकों की वापसी हुई और उनकी मौजूदगी में चेल्सी ने 1 गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए लीड्स यूनाइटेड को 3-1 से हरा दिया। कल स्टैमफोर्ड ब्रिज में करीब 2000 दर्शकों की मौजूदगी में खेले गए मैच में चेल्सी में करीब 5 साल बिताने वाले पैट्रिक बैमफोर्ड ने चौथे मिनट में ही गोल करके लीड्स का खाता खोल दिया। हालांकि 27वें मिनट में ओलिवर जिरू ने गोल करके चेल्सी को बराबरी दिला दी। इसके बाद कर्ट जुमा ने 61वें और क्रिस्टियन पुलिसिच ने इंजरी टाइम में गोल करके चेल्सी को जीत दिला दी। एक अन्य मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-1 से पराजित किया। मैन यू के लिए पॉल पोग्मा, ग्रीनवुड और मार्कस रेडफोर्ड ने 1-1 गोल किया। आज देर रात लिवरपूल का सामना वुल्व्स से होगा। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। फ्रैंक लैम्पार्ड की चेल्सी का शानदार प्रदर्शन, मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा चेल्सी की टीम से सबसे बड़ी बात है कि जो पैट्रिक है ना, चेल्सी से कभी खेला करते थे और अब अपोनेंट टीम से खेल रहे हैं, वहां उन्होंने गोल किया है। और उसके बाद जो जिस तरीके से निर्णायक गोल क्रिस्टियन पेलिस्टिक ने किया है, अटैकिंग मिडफील्डर है, विंगर भी खेलते हैं, और जिस तरीके से पहले बोर्सिया डॉर्टमंड से खेला करते थे, उनकी एक अच्छी तैयारी हुई उससे, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेयर में सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने निर्णायक गोल किया, इंजरी टाइम में गोल किया और चेल्सी की बल्ले बल्ले कर दी। नहीं तो चेल्सी के लिए ये मैच कहीं हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ नहीं तो मैच ड्रॉ रहता और चेल्सी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। जी हाँ, बिल्कुल। चेल्सी अब टेबल पे टॉप पर पहुंच गई है और आज यूर्गन क्लॉप की लिवरपूल का सामना वुल्व्स से होना है। अगर लिवरपूल की टीम जीतती है तो वो शीर्ष पर पहुंच जाएगी। उधर स्पेनिश सॉकर लीग ला लीगा में अल्वारो नेग्रोडो के निर्णायक गोल की मदद से कादिज ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। कादिज ने ला लीगा में 1991 के बाद से पहली बार बार्सिलोना को मात दी है। उसकी इस जीत में गिमेंज ने 8वें और नेग्रोडो ने 63वें मिनट में गोल किया। बार्सिलोना के लिए अल्काला ने 57वें मिनट में आत्मघाती गोल किया। कादिज की 2006 के बाद शीर्ष लीग में किसी भी टीम के खिलाफ घर में यह पहली जीत है। इस जीत के बाद कादिज 12 मैचों में 18 अंकों के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गई है। एटलेटिको मैड्रिड ने वालाडोलिड को 2-0 से हराकर लगातार 7वीं जीत दर्ज की और मौजूदा सत्र में पहली बार शीर्ष पर जगह बनाने में सफल रही। उधर रियल मैड्रिड ने सेविया को 1-0 से हरा दिया। इंडियन सुपर लीग में आज के पहले मैच में मुंबई सिटी ने ओडिशा को 2-0 से मात दी। इस समय गोवा का सामना केरल ब्लास्टर्स से हो रहा है। कल खेले गए मैच में ईस्ट बंगाल को सुरचंद्रा सिंह के आत्मघाती गोल से लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। पारुपल्ली कश्यप, एसएच प्रणॉय और गुरु साई दत्त समेत देश के 4 बैडमिंटन खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनके अलावा डबल्स विशेषज्ञ प्रणव जेरी चोपड़ा में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये सभी खिलाड़ी एसिम्टोमेटिक थे। सभी खिलाड़ी फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं। वहीं पी कश्यप की पत्नी साइना नेहवाल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गोपीचंद एकेडमी के एक सूत्र ने एजेंसी को बताया है कि कुछ दिन पहले एक खिलाड़ी में कुछ लक्षण देखने के बाद सभी खिलाड़ियों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था, जिसमें कश्यप, गुरु साई दत्त, प्रणॉय और प्रणव पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोज जी, बहुत संक्षेप में कहीं न कहीं निराशा करने वाली यह खबर है। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं आगे आने वाले समय में। और आप देख सकते हैं जैसे बॉक्सिंग में हुआ, कुश्ती में हुआ, कई खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद नेगेटिव भी आए। एक अनुशासन की जरूरत है और मैं समझता हूं ये खिलाड़ी भी नेगेटिव आ जाएंगे जल्दी और भारत की उम्मीदें बंधेगी बैडमिंटन के खेल में। अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।